नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। G20 की तैयारियों से पूरी दिल्ली चमक उठी है। दिल्ली वाले हैरान हैं कि क्या ये उनकी ही दिल्ली है या किसी अब्रॉड में वो आ गए हैं, क्योंकि ऐसी सजावट देखकर हर कोई हैरान रह गया है। और सजावट हो भी क्यों ना, 29 देशों के नेताओं का जुटान हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सजावट यूं ही नहीं हुई है, इसमें 4100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 4100 करोड़ रुपए। ऐसे में सभी भारतीयों के मन में ये सवाल तो जरूर उठा होगा कि आखिर दिल्ली में हो रहे इस G20 की मीटिंग से भारत को क्या फायदा मिलेगा। अब देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि G20 विश्व के 20 सबसे ताकतवर देशों का एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, कूटनीतिक और पर्यावरण के मुद्दों पर विचार विमर्श करता है। जानकारी के मुताबिक G20 में 4100 करोड़ रुपए खर्च के अनुमान लगाए गए हैं। ऐसे में भारत को इससे क्या फायदा होगा, आपको भी बताते हैं। G20 की बैठक से भारत को क्या मिलेगा? एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिससे समझा जा सकता है कि भारत को क्या फायदा मिलेगा। दुनिया में भारत की छवि मजबूत होगी, इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। अब इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत का G20 का मुद्दा वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी आसान भाषा में समझिए, जब एक ही दुनिया, हम सब एक ही है, तो लड़ाई क्यों करनी, मिलकर क्यों नहीं रहना। ये है भारत का मुद्दा। ये इशारा है यूक्रेन रूस युद्ध का, जिसके खिलाफ भारत है। और इसी मीटिंग का यही मकसद है कि भारत की कोशिश है कि यूक्रेन के मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए। हालांकि भारत के लिए ये एक चुनौती है, क्योंकि मीटिंग में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं, जो रूस के खिलाफ मोर्चा लिए हुए हैं। लेकिन भारत में आयोजित इस बैठक में अगर वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर कोई हल निकलता है तो भारत की छवि दुनिया में मजबूत होगी। निवेश आने की संभावनाएं, दूसरा पॉइंट ये है, क्योंकि देखिए, जानकारी के मुताबिक G20 में जो देश शामिल हो रहे हैं वो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर 75% की हिस्सेदारी रखते हैं। ऐसे में भारत की कोशिश है कि वो अपना निवेश बढ़ा सके। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों पर समझौता हो सकता है। दुनिया के देशों में नेतृत्व की धारणा बदलेगी। तीसरा पॉइंट ये है, अभी फिलहाल अमेरिकी, रूस और चीन ही नेतृत्वकर्ता के रूप में खुद को स्थापित करते हैं। नेतृत्वकर्ता मतलब कि ऑर्गेनाइजर। लेकिन G20 की मीटिंग के जरिए भारत भी इस रेस में शामिल हो गया है। जैसे अफ्रीकी देशों को भी शामिल करने की पैरवी भारत ने की है, और इस बात का समर्थन चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी किया है। ऐसे में अगर इस मीटिंग के बाद इन देशों को स्थायी रूप से G20 की सदस्यता मिल सकती है, जिसके बाद से भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत को क्या फायदा मिल सकता है एक बड़े पैमाने पर। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि G20 की मीटिंग पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है।